हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं लेके आई हूँ आपके लिए 2 नाइट 3 डेज का टूर, जिसमें हम कवर करेंगे चायल, कुफरी एंड शिमला। हर किसी को कभी ना कभी अपनी बिजी लाइफस्टाइल से ब्रेक चाहिए। अगर आप दिल्ली, चंडीगढ़ या नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो प्लान कर रहे हैं शॉर्ट वीकेंड गेटवे, तो हिमाचल प्रदेश से बेहतर ऑप्शन शायद ही कोई हो। शिमला सबको पता है, लेकिन उसके पास 2 हिडन जेम्स हैं, चायल और कुफरी। चायल शांत, रॉयल और भीड़ भाड़ से दूर, कुफरी एडवेंचर हब और स्नो लवर के लिए पैराडाइज, शिमला क्वीन ऑफ हिल्स, कैनोनिकल चार्म और शॉपिंग एंड नाइट लाइफ। तो क्यों ना इन तीनों को कॉम्बिनेशन बनाया जाए, और इसीलिए 2 नाइट 3 डेज आइटनरी परफेक्ट है। एक ऐसा ट्रिप जिसमें आपको नेचर, एडवेंचर, हेरिटेज और शॉपिंग सब कुछ मिलेगा। डे 1 हमारा स्टार्ट हुआ दिल्ली टू चायल, द रॉयल एंड पीसफुल हिल स्टेशन। दिल्ली से चायल डिस्टेंस की बात करूं 340 किलोमीटर, 8 to 9 आवर्स का ड्राइव था। हम लोग सुबह 4 बजे दिल्ली से निकल गए। रोड ट्रिप इटसेल्फ इज अ मैजिकल। जब आप प्लेन एरिया से निकलकर ग्रेजुअली हिमालयन रोड्स में एंटर करते हैं, रास्ते में देवदार फॉरेस्ट, पाइन ट्री और कूल ब्रिज आपका स्वागत करते हैं। 8 to 9 आवर्स की ड्राइव के बाद हम फाइनली 12 बजे हम लोग चायल पहुंच गए। चायल पहुंचने के बाद हमने अपने होटल में चेक इन किया। अगर मैं चायल में होटल रिजॉर्ट की बात करूं तो बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। हेरिटेज लवर्स के लिए चायल पैलेस, फैमिलीज के लिए एडवेंचर रिजॉर्ट नैनीताल जंगल रिट्रीट, पीसफुल होम स्टे एक्सपीरियंस के लिए छोटे बुटीक स्टेज। ऑफ सीजन चल रहा है, अगस्त से सितंबर में ऑफ सीजन चलता है, तो आपको जो होटल रिजॉर्ट्स हैं वो कम प्राइस में मिल जाएंगे। तो अपने होटल में चेक इन करने के बाद हमने लंच किया। लंच करने के बाद हम लोग रेडी हो गए चायल साइटिंग के लिए। अगर हम टॉप अट्रैक्शन की बात करें तो नंबर 1 पे चायल पैलेस, महाराजास पैलेस। चायल की सबसे आइकॉनिक जगह है चायल पैलेस, जो महाराजा भूपिंदर सिंह ने बनवाया था। ये एक रॉयल पैलेस था जहां महाराजा अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताते थे। पैलेस की आर्किटेक्चर एकदम ब्रिटिश और हिमाचली स्टाइल का मिक्स है। वुडन फ्लोरिंग, एंटीक फर्नीचर, ह्यूज हॉल्स और ग्रीन लॉन। आज ये पैलेस एक हेरिटेज होटल के रूप में भी कन्वर्ट हो गया है। आप अगर यहाँ रॉयल स्टे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो पैलेस होटल एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर आप यहाँ स्टे नहीं करना चाहते तो आप एंट्री टिकट लेकर गार्डनिंग और अंदर का आर्किटेक्चर एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ की एंट्री टिकट है 200 रुपीज पर पर्सन। यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है, आप जितना टाइम वहाँ पे रह सकते हो, वीडियोस बनवा सकते हो। यहाँ पे फ्री पार्किंग अवेलेबल है, टाइम का कोई इशू नहीं है, आप जितना टाइम वहाँ पे चाहो रह सकते हो। और स्पेशली फोटोग्राफी लवर के लिए ये जगह एकदम हेवन है। आपको हर कोना एक रॉयल बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हुई है, जैसे कि 3 इडियट। नंबर 2 पर आता है चायल क्रिकेट ग्राउंड, वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड। क्या आपको पता है ये दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड चायल में ही है? जी हाँ, चायल क्रिकेट ग्राउंड 2444 मीटर की हाइट पर बना हुआ। इसे 1893 में महाराजा भूपिंदर सिंह ने बनवाया था। उन्हें क्रिकेट काफी पसंद था और इसीलिए उन्होंने यहाँ एक ग्राउंड बनवाया जो अभी भी रिकॉर्ड होल्ड करता है। ये ग्राउंड अब इंडियन आर्मी के पास है, तो इसलिए टूरिस्ट का अंदर एंट्री नहीं मिलती, लेकिन आप बाहर से इसे सराउंडिंग और वैली के व्यूज एंजॉय कर सकते हो। विंटर के टाइम स्नो कवर्ड ग्राउंड देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। नंबर 3 पर आता है चायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चायल की सबसे ग्रीन और नेचर जगह है चायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सेंचुरी हिमाचल के सबसे पुराने वाइल्ड लाइफ रिजर्व में से एक है। यहाँ आपको हिमालयन ब्लैक बियर, बार्किंग डियर, गौरल, लंगूर बर्ड्स मिलते हैं। बर्ड वॉचर्स के लिए ये एक हेवन है, क्योंकि यहाँ पर हिमालयन मॉनर इजीली देखने को मिलते हैं। सेंचुरी ट्रैकिंग और जंगल वॉक के लिए भी बेस्ट जगह है। देवदार फॉरेस्ट और पाइन ट्रीज के बीच चलना एकदम पीसफुल एक्सपीरियंस देता है। अगर आपको नेचर और वाइल्ड लाइफ पसंद है तो ये जगह मिस मत करना। 4th नंबर पर आता है काली का टिब्बा, जिसे हम काली टेम्पल भी कहते हैं। चायल की एक और फेमस जगह है काली का टिब्बा। यह टेम्पल एक हिल टॉप पर लोकेटेड है जो माता काली को डेडिकेटेड है। यहाँ से आपको शिमला, सोलन और चोर चांदनी पीक का 360 डिग्री पैरानोमिक व्यू मिलता है। सनसेट और सनराइज के टाइम यहाँ आना एकदम मैजिकल होता है।
बट हम लोग अगस्त में गए थे तो हमें वहाँ पे सनसेट सनराइज नहीं दिखा क्योंकि वहाँ पूरा क्लाउडी वेदर था। आपको अगर देखना है सनराइज सनसेट तो आप लोग सितंबर या अक्टूबर में आए। यानी काली टिब्बे की सराउंडिंग एकदम शांत और डिवाइन है। यहाँ आके एक स्पिरिचुअल ब्रेक लेना माइंड को रिलैक्स कर देता है। एडवेंचर लवर के लिए यहाँ तक चढ़ाई करना एक छोटा ट्रैक जैसा भी एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर अपनी गाड़ी से आते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आपको ट्रैक करना है तो आप ट्रैक करके भी आ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको गाड़ी चलानी अच्छे से आती है तो तभी आप आए, कि एक वन वे रोड था और बहुत कर्वी था और रोड टूटा हुआ भी था, तो मतलब सेफ नहीं था इतना। ऊपर से बारिश हो रहा था तो थोड़ा डेंजरस था। अगर आपको गाड़ी अच्छे से चलानी तभी आप इस रोड तक जाएं। 5th नंबर पे आता है साधु पुल लेक एंड ब्रिज। शिमला और चायल के बीच एक छोटी सी जगह आती है जिसे नाम है साधु पुल। यहाँ एक स्मॉल रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है जहाँ टूरिस्ट रिवर के किनारे बैठकर चाय मैगी और स्नैक्स एंजॉय करते हैं। समर की सीजन में यहाँ स्पोर्ट्स एकदम रिफ्रेशिंग होता है। थोड़ी हवा, पानी की आवाज और लोकल फूड का मजा ही इस प्लेस को एक पिकनिक स्पॉट बनाता है। कपल्स और फैमिलीज के लिए रिलैक्सिंग जगह है। अगस्त में यहाँ पर जो रिवर है वो ओवरफ्लो करती है तो फ्लड भी आ सकता है, तो इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगी आप अक्टूबर में या फिर मई से जून के बीच में आए। हम लोग अगस्त में गए थे तो हमें वहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं मिला क्योंकि रिवर ओवरफ्लो कर रही थी। 6 नंबर पे आता है गुरुद्वारा साहिब चायल। ये गुरुद्वारा 1907 में बनवाया गया था महाराजा भूपेंद्र सिंह ऑफ पटियाला के द्वारा। उन्होंने चायल में अपना समर रिट्रीट बनाया और सिख कम्युनिटी के लिए इस गुरुद्वारे साहिब का निर्माण भी करवाया। सबसे खास बात यह है कि इसका एक्सटीरियर एक चर्च की तरह लगता है लेकिन अंदर से पूरी तरह से एक गुरुद्वारा है जहाँ नित्य शब्द कीर्तन और अरदास होती है। येलो और वाइट रंग के कॉम्बिनेशन से गुरुद्वारे को और भी चार्मिंग बनाता है। ऊपर देवदार और पाइन की ट्रीज और नीचे शांत एनवायरनमेंट। यहाँ आते ही एक अलग ही सुकून मिलता। अब हम बात करते हैं गुरुद्वारे साहिब कैसे पहुंच सकते हैं। तो वहाँ पे बस स्टैंड पे या रोड पे गाड़ी खड़ी करके वहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रैकिंग है, तो आज 10 से 15 मिनट में वहाँ पे पहुंच जाएगी क्योंकि वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती है तो हमें वहाँ पे ट्रैक करके जाना पड़ता है। तो आप वहाँ पे इजिली स्टोन कूप शिव टेम्पल है, एक पुराना शिव टेम्पल जो एक नेचुरल स्टोन से बना है। चोर चांदनी पीक व्यू पॉइंट है। लोकल मार्केट ऑफ चायल, यहाँ स्मॉल शॉप में हिमाचली कैप्स, वुलन और हैंडक्राफ्ट्स मिलते हैं जो आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं फूड इन चायल कि आप यहाँ पे क्या क्या खा सकते हो, क्या क्या फेमस है यहाँ पर। चायल में फूड ऑप्शन लिमिटेड बट टेस्टी है। लोकल ढाबास और रेस्टोरेंट में आपको हिमाचली और नॉर्थ इंडियन फूड इजिली मिलते हैं। यहाँ की स्पेशल डिशेस है राजमा चावल। इवनिंग इन चायल, इवनिंग टाइम रिलैक्स मोड होता है, आप नेचर वॉक्स ले सकते हैं। डे 2 में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुफरी एडवेंचर प्लस शिमला चाम। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकले कुफरी के लिए। चायल टू कुफरी का डिस्टेंस की बात करें अप्रॉक्स 30 किलोमीटर है। 1 आवर का ड्राइव है। रास्ते में सीनिक है, ग्रीन वैलीज, वाइंडिंग रोड्स और फ्रेश माउंटेन एयर, और आपका ट्रैवल फैटिग भूलने पर मजबूर कर देते हैं। कुफरी यूजुअली स्नो एडवेंचर के लिए जाना जाते हैं बट अगस्त और सितंबर यहाँ ग्रीनरी और मिस्ट चार्म देती है। अब हम बात करते हैं कुफरी में हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर 1 आता है मासू पीक ट्रैक हॉर्स राइड के लिए। रेनी सीजन में पूरा ट्रैक मिस्टी और ग्रीन हो जाता है। अगर आप बारिश तेज हो तो ट्रैक अवॉइड करें। नंबर 2 पर आता है कुफरी फन वर्ड्स। क्लाउडी वेदर में यहाँ से वैली व्यू मैजिकल लगते हैं। नंबर 3 पर है ग्रीन वैली। कुफरी में 2-3 जगह को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग अपने होटल में गए, चेक इन किया अपने होटल में। हमने कुफरी में ही अपना होटल लिया था, कुफरी हेरिटेज रिजॉर्ट एंड स्पा। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी थी ये। इवनिंग में हम लोग शिमला की तरफ गए। शिमला मॉनसून में बहुत ही ब्यूटीफुल और फोटोजेनिक हो जाता है। तो मॉल रोड पहुंचने हमने गाड़ी पार्क किया। गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग मॉल रोड की तरफ गए। मॉल रोड पहुंचने के लिए हम लोगों को वहाँ पे 2 ऑप्शन से, एक स्टेयर से जाना होता है और सेकंड ऑप्शन था लिफ्ट से। लिफ्ट में जाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है एंड उसके जो चार्जेस थे वो 20 रुपीज़ पर पर्सन था। नंबर 2 पर आता है द रिज
ओपन स्पेस जहाँ से पूरा वैली और माउंटेन व्यू दिखता है। अगस्त में क्लाउड और मिस्ट इसे मैजिकल बनाते हैं। क्रास चर्च रेन वॉश आर्किटेक्चर फोटोग्राफी के लिए ब्यूटीफुल लगता है। इवनिंग में लाइटिंग प्लस ड्रिजल सिनेमैटिक फील है। मोल रोड एंड रिज पर बहुत सारे फेमस कैफेज हैं। अगस्त ट्रेन के बीच में हॉट कॉफी और हिमाचली स्नैक्स का मजा ही कुछ और होता है। और वहाँ पे हॉर्स राइड भी था जिसका चार्ज था 400 पर पर्सन। तो शिमला हम लोग एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग अपने होटल वापस आ गए जो था कुफरी में, कुफरी हेरिटेज में। हमने वहाँ पे रात को डिनर किया। डे 3 में आप वहाँ का लोकल साइटिंग और शॉपिंग परफेक्ट है और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं झाको टेम्पल वहाँ का और इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी, लाकर बाज़ार और सबसे फेमस वहाँ का टॉय ट्रेन की बात करूँ जिसका प्राइस है वो अडल्ट्स के लिए 320 और बच्चों के लिए था 160। लंच करने के बाद हम लोग होटल से चेकआउट करके दिल्ली के लिए निकल गए। अगर आप नेचर मिस्ट और ग्रीनरी के बीच में एक शॉर्ट मानसून ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो 2 नाइट 3 डेज का ट्रायल कुफरी शिमला सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ट्रायल देगा आपको शांति और हेरिटेज फील, कुफरी एडवेंचर्स राइड और वैली व्यू, शिमला शॉपिंग, नाइट लाइफ और क्रॉनिकल शाम। अगस्त में ट्रैवल थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल जरूर होता है बट जो नेचर ब्यूटी और सीजन में दिखती है वो और किसी मंथ में नहीं दिखती, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये था हमारा 2 nights 3 days आइटनरी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।